अब देखिए, यहाँ पर भी एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ आपको ऊपर लिखा गया है कि इस चित्र में आप क्या क्या देख रहे हैं। यानी चित्र वर्णन करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप सबसे पहले यह देखें कि इस चित्र में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कौन दिखाई दे रहा है, या क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि यह चित्र कहाँ का है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, इस चित्र में आप क्या क्या देख रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या देख रहे हैं? पेड़, ठीक है, हरियाली, लड़का, लड़की, फव्वारा, फव्वारा ये जो पानी का फाउंटेन है, फव्वारा, लड़के के हाथ में गेंद दिखाई दे रही है, फूल, घास, फाटक, जो फाटक होता है उसको बोलते हैं मुख्य गेट को। ठीक है, जो मेन गेट होता है। जैसे हम दरवाज़ा बोलते हैं, दरवाज़ा तो सारे ही दरवाजे होते हैं, हमारे घर में बहुत सारे दरवाजे होते हैं, हर कमरे का कोई दरवाज़ा होता है, लेकिन जो मेन, जो सबसे बाहर होता है उसको हम फाटक बोलते हैं। ठीक है, हाँ, जो मेन गेट होता है। तो आपको ये सब यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अब आप इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन्हीं चीज़ों को विस्तार से लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, किसका चित्र है? पार्क का। बिल्कुल सही बात है। तो आप ये लिख सकते हैं, यह हमारे घर के सामने का पार्क है, या यह एक सुंदर पार्क का चित्र है। ठीक है, या हमारे घर से कुछ ही दूरी पर एक पार्क है, वहाँ हम खेलने जाते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है कि आप इस चित्र को कहाँ का बताते हैं। ठीक है, आगे अब जो जो इस चित्र में दिखाई देना है, सबसे पहले हम हरियाली की बात करते हैं, पेड़ पौधों की बात करते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे यह एक सुंदर पार्क है। ठीक है, जिसमें हरे भरे पेड़ हैं, दिख रहे हैं। सुंदर फूल लगे हुए हैं, बिल्कुल सही। घास लगी हुई है, ठीक है, तो हरी हरी घास है। तो ये कुल मिलाकर ये चित्र कैसा है? हरियाली से भरा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस पार्क में हर जगह हरियाली दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ हरे हरे बड़े पेड़ हैं, सुंदर फूल हैं, हरी घास है। ठीक है, आगे अब यहाँ पर फव्वारा दिख रहा है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ एक सुंदर फव्वारा दिख रहा है जिससे पानी निकल रहा है। ठीक है, अब देखो एक लड़का इस फुहारे के बिल्कुल साथ खड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि यह लड़का फव्वारे के पानी में अपने हाथ भिगो रहा है। देखो ऐसा लग रहा है इसको देखकर। हाँ, या यह लड़का फव्वारे को देखकर बहुत खुश हो रहा है, फव्वारे को देखकर उसका आनंद ले रहा है। कुछ भी लिख सकते हैं। अब जिस लड़के के हाथ में आपको गेंद दिखाई दे रही है, फिर उसके बारे में लिखिए कि एक लड़का गेंद से खेल रहा है। अब यहाँ पर एक लड़की दिखाई दे रही है, उसके हाथ में रस्सी है, तो आप लिख सकते हैं एक लड़की रस्सी कूद रही है। तो आप ये भी लिख सकते हैं एक लड़की खुशी से रस्सी कूद रही है। ठीक है, या एक लड़की रस्सी कूदते हुए बहुत खुश दिखाई दे रही है। तो आप इसको अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो फाटक दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं कि पार्क का फाटक खुला हुआ है, या पार्क का फाटक भी बहुत सुंदर है। ठीक है, वह बहुत सुंदरता से बनाया गया है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि जब भी हम चित्र वर्णन करते हैं तो सबसे पहले उसमें ये देखते हैं कि इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे यही लिख दिया कि क्या क्या दिखाई दे रहा है, फिर जो जो दिखाई दे रहा है उसको हमने वाक्यों में प्रयोग कर दिया। ठीक है, उसको वाक्यों में विस्तार से बता दिया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? चित्र वर्णन।